कहा जाता है कि कदीम जमाने में एक गरीब लकड़हारा रहता था अपनी बीवी के साथ, लकड़ी के एक छोटे से घर में। उसकी शादी को सालों बीत गए थे, मगर अल्लाह ने उसे औलाद नहीं दी थी। कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, बस 2 जिस्म और एक टूटी हुई झोपड़ी। हर सुबह वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता, जंगल जाता, लकड़ियां काटता, शहर के बाजार में बेचता और शाम को थका हारा खाली हाथ लौटता। मिलने वाली मामूली रकम बस 2 वक्त की रोटी के लिए काफी होती, बस इतना भर और कुछ नहीं। एक दिन वो हमेशा की तरह जंगल गया, लकड़ियां काटी, ढेर लगाया, मगर जब उठाने की कोशिश की तो गट्ठर उठा न सका। बहुत भारी था, उसकी ताकत से बाहर। उसने चारों तरफ देखा, शायद कोई मिल जाए, कोई मददगार, मगर जंगल में सन्नाटा था, घना सन्नाटा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, सिर झुका लिया, आंखें भीग गईं। सोचने लगा, ये जिंदगी, ये गरीबी कब खत्म होगी। तभी अचानक उसने कुछ सुना, एक आहट, झाड़ियों के सड़कने की आवाज। उसका दिल जोर से धड़का। वो उठा, धीरे धीरे डरते डरते आवाज की तरफ बढ़ा, और जो देखा उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। एक लड़का, मगर कोई आम लड़का नहीं, इतना बड़ा, इतना भारी भरकम कि देखकर ही डर लगता था। वो एक पेड़ के पीछे छिपा था, पत्तों से अपने आप को ढांपे हुए। उसकी शक्ल अजीब थी, गैर इंसानी, जैसे कोई और ही दुनिया का हो। लकड़हारा सहम गया, मगर फिर भी उसने हिम्मत की। बोला, तुम कौन हो? लड़का चुप रहा, सिर्फ देखता रहा। फिर लकड़हारे ने कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? लकड़ियां उठाने में, बाजार तक ले जाने में? मैं तुम्हें खाना दूंगा, कपड़े दूंगा। लड़के ने चुपचाप सिर हिला दिया, हाँ मैं। लकड़हारा उसे अपने घर ले गया। जैसे ही उसकी बीवी ने लड़के को देखा, वो चीख पड़ी, ये कौन है? ये क्या है? तुम ये गंदा लड़का कहां से ले आए? लकड़हारे ने उसे शांत किया। पानी गर्म करो, इसे नहलाओ, मैं इसके लिए कपड़े का इंतजाम करता हूं। जब लड़का नहा धोकर निकला तो लकड़हारे ने उससे कहा, चलो बाजार। लड़के ने भारी गट्ठर अपनी पीठ पर उठाया, बिना किसी मेहनत के, जैसे कुछ हो ही ना। बाजार में लकड़ियां अच्छे दामों में बिकी। पहली बार इतने पैसे मिले। लकड़हारा खुशी से फूला न समाया। उसने लड़के के लिए नए कपड़े खरीदे। घर लौटकर उसने कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो, मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ काम करोगे। मैं तुम्हें अपने घर में एक कमरा दूंगा। अब हर सुबह दोनों साथ जाते। लड़का लकड़ियां उठाता, लकड़हारा बेचता। दोपहर तक घर लौट आते, टोकरियां पैसों से भरी होती। लकड़हारे की जिंदगी बदल गई। वो वही खाने लगा जो दिल चाहता था। उसने एक गाय भी खरीद ली, मगर लड़के के बारे में कुछ नहीं जानता था। कभी पूछता तो लड़का चुप रहता, कुछ न बोलता, बस देखता रहता। गांव वाले उसे देखकर डरते थे, जंगल का देव, उन्होंने नाम रख दिया। एक दिन शहर में हलचल मची। सुल्तान की बेटियां बाजार आ रही थीं। सिपाही लोगों को हटाने लगे, डंडे बरसाने लगे। तभी शाही सवारी आई। उसमें से चांद जैसी बेटियां उतरी, जेवरों से लदी, रेशम से सजी। लड़का दूर से देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, छोटी शहजादी, बदूर, और बस उसका दिल रुक गया। जैसे बिजली गिरी हो, जैसे दुनिया थम गई हो। उसने अपने आप को भूला दिया, छिपने की जगह से निकल आया और शहजादी की तरफ लपक पड़ा। सिपाही दौड़े, रोकने की कोशिश की, मगर वो पत्थर की दीवार था, उसे कोई हिला न सका। लकड़हारा दौड़ा आया, उसका हाथ पकड़ा और खींचकर घर ले आया। घर आकर लड़का एक कोने में बैठ गया, खामोश, सुन्न, जैसे मर गया हो। न खाना खाया, न पानी पिया, बस शहजादी के ख्यालों में खोया रहा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, हालत और बिगड़ती गई। लकड़हारे की बीवी ने पूछा, बाजार में क्या हुआ था? लकड़हारे ने सब बताया। औरत हंस पड़ी, लड़के को इश्क हो गया है, सुल्तान की बेटी से इश्क। लकड़हारे ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? लड़के ने पहली बार मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ। लकड़हारा महल पहुंचा, सुल्तान के सामने खड़ा हुआ, बोला, मैं अपने बेटे के लिए आपकी छोटी बेटी का रिश्ता मांगता हूं। सुल्तान की आंखें लाल हो गईं। ये गवार मेरा मजाक उड़ा रहा है, तलवार लाओ, इसका सर काट दो।
तभी वजीर ने हाथ रोका। सुल्तान जमान, जरा ठहरिए, ये वही लड़का है जिसने बाजार में सिपाहियों को हिला नहीं दिया। पहले आजमाइए, फैसला बाद में। सुल्तान ने सोचा, फिर बोला, 3 शर्तें। अगर तुम्हारा बेटा 3 शर्तें पूरी कर दे तो मेरी बेटी उसके लिए हलाल है, वरना अस्तबल साफ करेगा जिंदगी भर। पहली शर्त, जादुई अंगूर। पहली शर्त, अंगूर का एक गुच्छा चाहिए, इतना बड़ा कि सारा दरबार खाए और खत्म ना हो। लकड़हारे के पांव तले जमीन खिसक गई। ये नामुमकिन है। घर आकर उसने लड़के को बताया, हम भाग जाते हैं, यही एक रास्ता है। लड़के ने चुपचाप सिर हिला दिया, ना मैं। फिर जंगल चला गया। सुबह लौटा और थाली रख दी, अंगूरों का गुच्छा, काले दाने चमकते हुए। लकड़हारा महल पहुंचा। सुल्तान ने दाना तोड़ा, मुंह में रखा। स्वाद बेमिसाल। खाता गया, पेट भर गया, मगर अंगूर ज्यों के त्यों। वजीर ने खाया, दरबारियों ने खाया, खादिमों ने खाया, लौंडियों ने खाया, सबके पेट भर गए, मगर अंगूर कम न हुए। दूसरी शर्त, जादुई अखरोट। दूसरी शर्त, एक अखरोट चाहिए जिसके अंदर से कालीन निकले, जो पूरे महल को ढांप दे। लकड़हारा फिर निराश लौटा। अब तो बस भागना है। लड़का फिर जंगल गया। सुबह लौटा अखरोट लेकर। महल में सुल्तान ने अखरोट तोड़ा। वजीर हंसा, हार गया जंगल का देव। मगर लकड़हारे ने धागा खींचा, धागा निकलता गया, कालीन बनता गया। पूरा दरबार ढक गया, पूरा महल ढक गया। दालान, कमरे, बरामदे, हर जगह कालीन, शानदार कालीन, और अखरोट से धागा निकलता ही रहा। तीसरी शर्त, नामुमकिन महल। सुल्तान हैरान, वजीर परेशान। तीसरी शर्त, मेरी बेटी के लिए महल चाहिए, मेरे महल से बड़ा और सुबह तक तैयार। लकड़हारा रो पड़ा, अब तो कोई उम्मीद नहीं। बेटा, अब तो अस्तबल साफ करने की तैयारी कर ले। लड़का चुप रहा। रात को महल के पास गया, पत्थर और लकड़ी का छोटा सा मॉडल बनाया, उस पर जंगल से लाया पानी डाला, और फिर सुबह पूरा शहर जागा तो देखा एक महाल खड़ा था, विशाल, शानदार, सोने चांदी के दरवाजे, 10 दरवाजे, सुल्तान के महल से भी ऊंचा। सुल्तान ने वादा निभाया, शहजादी बदूर की शादी हुई, मगर जब उसने दूल्हे को देखा तो रो पड़ी, उसका दिल टूट गया। इतना बड़ा जिस्म, अजीब सी शक्ल, बड़े बड़े पांव, वो कैसे मान ले? उसके बाप ने कहा, 7 दिन, बस 7 दिन की बात है, फिर मैं तुझे आजाद करा लूंगा। लड़का उसे लकड़हारे की झोपड़ी में ले गया। एक छोटा सा कमरा, पुरानी चटाई, मोटे कपड़े की चादर और कुछ नहीं। शहजादी भूखी प्यासी एक कोने में सो गई। आधी रात को एक मधुर आवाज ने उसे जगाया, बदूर, बदूर, उठो। उसने आंखें खोली और देखती रह गई। वो शानदार पलंग पर लेटी थी, रेशमी बिस्तर। उसके पास एक नौजवान था, चांद जैसा चेहरा, खूबसूरत आंखें, मासूम मुस्कान। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। नौजवान ने उसका हाथ थामा। मैं शनान हूं, जिन्नों के बादशाह का बेटा। मुझ पर जादू है, दिन में गूल, रात में इंसान। ये राज सिर्फ तुम जानती हो, किसी को मत बताना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बताया तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। शहजादी की आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। अब हर रात वो शनान को देखती, हर रात बातें करती, हंसती, प्यार करती, और हर सुबह वो गूल बन जाता। मगर अब उसे उससे प्यार हो गया था, सच्चा प्यार। 7 दिन बाद सुल्तान आया। सोचा बेटी रो रही होगी, तड़प रही होगी, मगर उसने देखा बेटी खुश थी, चूल्हे पर खाना पका रही थी, मुस्कुरा रही थी। बेटी, क्या तुम ठीक हो? हाँ अब्बू, पहली बार ठीक हूँ। इस झोपड़ी में, इस गरीबी में मुझे सुकून मिला है, सच्चा सुकून। महीने गुजरे, एक दिन जंग छिड़ गई। दुश्मनों ने हमला कर दिया, सारे सिपाही निकल पड़े, शहजादियों के शौहर भी गए। बदूर के दिल में उम्मीद जागी, काश उसका शौहर भी जाता। और फिर उसने देखा, गूल उठा, सिपाही का लिबास पहना, नकाब डाली, तलवार उठाई। मेरे बारे में किसी को मत बताना, बस इतना कहा और निकल गया। शाम को औरतें इकट्ठा हुईं, अपने शौहरों की बहादुरी के किस्से सुनाने लगीं। बदूर चुप रही तो सहेलियां ताने देने लगीं, तेरा शौहर तो घर में बैठा रह गया, जंगल का देव लड़ाका तो होता नहीं। बदूर का दिल चल गया, आंखों में आंसू थे,
मगर वो चुप रही। रात को शनान ने बताया, मैं ही वो सवार था, मैंने ही दुश्मन भगाए हैं। बदूर की आंखें चमक उठीं, फख्र महसूस हुआ। अगले दिन सुल्तान ने बदूर को बुलाया, बेटी को जंग का हाल सुनाया, उस सवार की तारीफ की जिसने दुश्मनों को भगाया। काश वो तेरा शौहर होता। बदूर से रहा न गया। खुशी के मारे, फख्र के मारे वो बोल उठी, अब्बू, वो सवार मेरा शौहर ही था। उस पर जादू है, दिन में गूल, रात में इंसान। बोलते ही उसे याद आया शनान की बात, किसी को मत बताना, बहुत देर हो चुकी थी। सुल्तान दौड़ा दौड़ा झोपड़ी पहुंचा। कमरा खाली था, बिल्कुल खाली। न गूल था न शनान था, बस पुरानी चटाई पड़ी थी और वो चादर। बदूर चीख उठी, शनान शनान, मगर कोई जवाब नहीं आया। जंगल में भागी, वहां गई जहां पहली बार मिला था, बैठ गई, रोती रही, पुकारती रही। रात आई, अंधेरा छा गया। तभी जमीन फटी, एक सुराख बना, उसमें से एक जिन निकला। शनान नहीं, कोई और। तुम शनान को ढूंढ रही हो? बदूर ने सिर हिलाया। मैं उसका चाचा हूं और उसकी तलाश में हूं। बदूर हैरान, आप उसे ढूंढ रहे हैं? हाँ, उसे खत्म करने के लिए। उसके बाप के मरने के बाद सल्तनत मेरी है, मैंने ही उस पर जादू किया था। बदूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही जिससे वो बच रहा था, वही सामने था। चाचा ने कहा, बता कहाँ है? बदूर ने जवाब दिया, मैं नहीं जानती। चाचा गायब हो गया। बदूर अकेली रह गई, अंधेरे में, डरी हुई। तभी एक आवाज आई, बदूर। शनान उसके सामने था, कमजोर, जख्मी। तुमने राज बता दिया, मैं जानता हूं, मगर तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि तुमने प्यार में बताया, फख्र में बताया। बदूर रो पड़ी, मुझे माफ कर दो। शनान ने उसका हाथ थामा। अब मैं छिपूंगा बहुत दूर, जहां मेरा चाचा मुझे न ढूंढ सके। मगर तुम्हारे बिना? बदूर की आवाज टूट रही थी। शनान मुस्कुराया, दर्द भरी मुस्कान। मैं हर रात तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा, हर रात तुम्हें याद दिलाऊंगा कि प्यार सच्चा था। और एक दिन जब सब ठीक हो जाएगा, मैं लौटूंगा, वादा है। बदूर ने उसे देखा आखिरी बार। शनान जमीन में समा गया और गायब हो गया। बदूर वहीं बैठी रही सुबह तक, फिर महल लौट आई। उसने किसी से बात नहीं की, बस इंतजार करने लगी। हर रात वो ख्वाब देखती, शनान आता, मुस्कुराता, बातें करता, और सुबह वो आंखें खोलती तो तकिया भीगा होता। मगर उसकी आंखों में उम्मीद थी, क्योंकि शनान ने वादा किया था, एक दिन लौटूंगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो इंतजार करता है, सब्र करता है, और एक दिन मंजिल पा ही लेता है। तो दोस्तों, ये कहानी है एक गूल की, जो असल में शहजादा था, एक शहजादी की जिसने प्यार किया और राज खो दिया, और एक वादे की जो आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। क्योंकि राज छुपाना मुश्किल होता है, मगर प्यार का राज तो बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही और कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। खुदा हाफिज।